हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के सेशन में हम आपके लिए लेके आए इंटीग्रेशन। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था आपके लिए डिफरेंशिएशन। क्लियर है? तो पहले आज के सेशन में इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। आफ्टर दैट वी विल कंपेयर इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, क्योंकि डिफरेंशिएशन का जो है कहीं ना कहीं रिवर्स ही आपका क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है गाइस। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे समझते हैं इंटीग्रेशन होता क्या है। तो इंटीग्रेशन बेसिकली हम क्यों करते हैं, इसकी जरूरत क्या है। तो यहाँ पे लिखा है कि इट इज यूज्ड टू फाइंड द एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द गिवन जो भी आपको रीजन स्पेस जो दे रखा है, तो वहां पे अपन इसको यूज करते हैं। ठीक है, इसका सिंबल जो होता है कुछ सांप जैसा ऐसा बना देते हैं बेटा। ठीक है, ये सिंबल आपको ऐसा देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए ऐसे सांप बना के इसमें बीच में गोला लगाए हो तो इसको बोलते हैं क्लोज इंटीग्रल। ठीक है, बहुत जगह आपको ये देखने को मिलने वाला है। ठीक है, कहीं क्लोज रीजन दिया होगा, कुछ ऐसा दिया होगा, तो वहां पे अपन इस क्लोज इंटीग्रल यूज करते हैं गाइस। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स, वन इज इंडेफिनिट इंटीग्रल, दूसरा होता है डेफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, बारी बारी से दोनों को अपन पढ़ेंगे। इनडेफिनिट में क्या होगा, कोई आपको लिमिट नहीं दी होगी। डेफिनिट में आपको लिमिट दी होगी। आया समझ, कहां से कहां तक हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। ठीक है, क्लियर। तो हम यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, जब आप इसको सीख जाओगे देन वी विल स्टडी डेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, इसमें अपने को जस्ट कुछ नहीं करना, अगर ये आपको अच्छे से आता है तो यहाँ पे क्या करना है, जस्ट लिमिट ही तो पुट करना है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में कुछ फार्मूलेज बता देता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, उन्हीं की हेल्प से जो है हम इंटीग्रेशन करेंगे भाई। ठीक, चलिए तो हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, इनडेफिनिट इंटीग्रल। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कुछ फार्मूले याद रखना है। ठीक है, जैसे हमने डिफरेंशिएशन में देखे थे वैसे सेम सेम फार्मूले आपको यहाँ पे भी मेमोराइज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला एक्स की पावर एन डी एक्स। इसका वैल्यू कितना होगा, एक्स की पावर एन प्लस वन। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, पावर रिड्यूस होती है, यहाँ पे क्या हो रही है, ऐड हो रही है, और ये जो पावर ऊपर आई है सेम नीचे आ जाएगी एन प्लस वन, और प्लस यहाँ पे कोई कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट फार्मूला क्या होगा, जैसे मान लीजिए बेटा यहाँ पे e की पावर एक्स डी एक्स लिखा है। क्लियर है, तो ये एज इट इज इसका इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन भी इसका सेम वही रहता था, इंटीग्रेशन भी आपका सेम ही रहेगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट फार्मूला जैसे मान लीजिए वन बाई एक्स लिखा है और डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एल एन एक्स नेचुरल लॉग बेस ई पे। ठीक है, और यहाँ पे प्लस कॉन्स्ट। क्लियर है, अच्छा यहाँ पे हम कुछ वही इंपॉर्टेंट फार्मूला ही लिस्ट करेंगे। वैसे पढ़ने के लिए बहुत सारे फार्मूलेज होते हैं, लेकिन अपने को जो बार बार जरूरत पड़ती है हम वही यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ओके नेक्स्ट जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई कांस्टेंट वन इंटू डी एक्स, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस सी। क्लियर है, अच्छा जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन माइनस का कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है कॉस एक्स डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, प्लस का साइन एक्स। ठीक है, यहाँ पे प्लस सी भी कर सकते हैं आप, ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो है हमारे पास, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो आंसर कितना आ जाएगा, टेन एक्स। ठीक है, प्लस का सी। ठीक, अच्छा मान लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है आपके पास, सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स, आंसर कितना आ जाएगा, जस्ट सेक एक्स। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन में हमने देखा था बेटा ये चीज। ठीक है, और ओके नेक्स्ट जैसे मान लीजिए कुछ स्क्वायर रूट में कुछ लिखा है, जैसे स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स है ना, ये कोई फार्मूला नहीं, जैसे इंटीग्रेट ही हम कर रहे हैं इसको, तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर वन बाई टू डी एक्स। तो कुछ नहीं करने वाला, फार्मूला आपको यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, वन बाई टू, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा, वन बाई टू प्लस वन। आया समझ में, डिवाइडेड बाई वन बाई टू प्लस वन। क्लियर है, तो कितना हो जाएगा एक्स की पावर थ्री बाई टू, और नीचे भी कितना आएगा थ्री बाई टू, टू बाई थ्री एक्स की पावर थ्री बाई टू इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है, तो ये जो है आपको क्या मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा, रूट एक्स कुछ ऐसा लिखा है। जैसे कभी कभी ऐसे लिख के देगा, मान लीजिए वन डिवाइडेड बाई एक्स की पावर थ्री फोर्थ, में यहाँ पे एन लिख देता हूँ सीधा सीधा। ठीक है, जब अपन इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ गया, एक्स की पावर माइनस एन डी एक्स। ठीक है, अभी ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगी, अब इसको इंटीग्रेट करिए, कौन सा फार्मूला लगाएंगे अपन, ये वाला। ठीक है, तो एक्स पावर माइनस एन प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस एन प्लस वन। ठीक है, ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको अच्छे समझ आई होगी। ये कुछ सिलेक्टेड फार्मूले, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिनकी अपने को बार बार जरूरत पड़ने वाली है, हालांकि ये तो कम ही यूज होंगे। ठीक है, तो मैंने ऐसे लिख दिया है। बाकी ये यहाँ पे जो मैंने फार्मूले लिखे हैं, यहाँ पे जो ये फार्मूले नहीं है, ये जस्ट क्या है, मैंने क्वेश्चन ही सॉल्व कर दिया एक प्रकार से अगर सोचा जाए। ये है यहाँ पे आपके फार्मूले। ठीक है, जिनकी अपने को बार बार जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं भाई साहब। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके गाइस, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, मान लीजिए मेरे पास लिखा है एक्स इक्वल टू dx, सिंपल सा क्वेश्चन लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फार्मूला कौन सा लगाना है, मैंने जो पहला फार्मूला लिखा है एक्स पावर एन dx। ठीक है, इक्वल टू क्या आएगा, अब यहाँ पे देखो एन की वैल्यू कितनी है, टू है ना, तो टू प्लस वन डिवाइडेड बाई टू प्लस वन, तो कितना आ जाएगा एक्स पावर थ्री डिवाइडेड बाई थ्री। क्लियर है, ये इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है एक्स की पावर माइनस का थ्री dx, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स की पावर माइनस थ्री प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस थ्री प्लस वन।
तो आंसर क्या आएगा माइनस का 2 डिवाइडेड बाई माइनस का 2, तो आंसर कितना आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 2x²। आप स्क्वायर से भी लिख सकते हो, ठीक है, क्लियर है। तो ये सिंपल सा फार्मूला है यार, ये बार बार यूज होगा इसलिए इसको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या लिखा है x+1 का होल स्क्वायर dx, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे a+b का होल स्क्वायर पहले फार्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो जब इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x इंटू dx, क्लियर है। a+b का होल स्क्वायर हमने लगाया तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। अब इसको आपको इंटीग्रेट करना है भाई, तो इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा x स्क्वायर कितना आएगा, है ना। अब इसको कैसे देखो, एक बार मैं अच्छे से लिख के बता देता हूँ, x² dx, है ना, इसको आप ब्रेक कर सकते हो 1 dx प्लस 2 जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है, और अंदर बचेगा सिर्फ वेरिएबल x dx, क्लियर है। अब इसको इंटीग्रेट करोगे बेटा तो फिर वही बन गया आपका, कितना हो जाएगा x की पावर 3, 2 + 1 3 डिवाइडेड बाई 3, ऑरल करोगे यार तुम, डोंट वरी, ठीक है। अब यहाँ पे 1 का कितना हो जाएगा x प्लस 2, यहाँ पे x का क्या हो जाएगा x की पावर, यहाँ पे 1 है, 1 + 1 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 ने 2 को बल्ले बल्ले कर दिया, आंसर कितना आएगा बेटा x³ डिवाइडेड बाई 3 प्लस x² प्लस x, ठीक है, दिस वुड बी योर आंसर, क्लियर है। तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, सिंपल है यार, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए कभी कभी आपको ऐसे लिख के दे देता है x की पावर इंटीग्रेशन x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस 2, ठीक है, या फिर स्क्वायर हटा दो, ऐसे कुछ लिख के देते हैं ये dx, क्लियर है। अब इसको मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो आप जब सीख जाओगे ना तो डायरेक्ट कर दोगे, ठीक है, लेकिन अभी सीख रहे हो तो थोड़ा सा देखो कैसे करना है। चलो होता क्या है, इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, x³ dx माइनस यहाँ पे 3 बाहर आ जाएगा x dx प्लस 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा dx, है ना, 1 जो भी है। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो देखो x की पावर 3 है तो कितना हो जाएगा 4, एक पावर जोड़ दो और वही पावर नीचे भाग लगा दो, -3, यहाँ पे कितनी है x की पावर 1 तो कितना हो जाएगा 1 + 1 2 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे 2x, क्लियर हो गया इंटीग्रेशन, ठीक है। अगर तुम सीख गए हो ना तो आप इसको डायरेक्ट कर देते, ये सब करने की जरूरत नहीं, आप यहीं पे लिख देते, कितना हो जाता है x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 3x² डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे कितना हो जाता है 2x, आंसर। नहीं है समझ, इस टाइप का इंटीग्रेशन तुझे ओरल ही करना है, पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी गाइस, ठीक है, क्योंकि मोस्टली स्ट्रेट लाइन में बहुत जरूरत पड़ने वाली है, और भी आगे जो चैप्टर आएंगे उनमें भी बहुत जरूरत पड़ेगी बेटा, आया समझ। इसलिए इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो है फिजिक्स की क्या है, बैकबोन है, जान है भाई साहब, अगर ये नहीं आएगा तो समझो बहुत सारी कहानी अधूरी रह जाएगी, ठीक है। इसलिए ये अच्छे से कर लेना बेटा, इसकी प्रैक्टिस आपकी अच्छी खासी होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। ओके गाइस, ओके, सो यहाँ पे कुछ अच्छे वैरायटी क्वेश्चन अपन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कभी कभी आपके सामने ऐसा आ गया sin² x dx, है ना, जरूरत पड़ेगी अपने को, देखेंगे, है ना। अब यहाँ पे sin² x dx, सर अगर इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx होता तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता माइनस cos x, ठीक है, बट यहाँ पे स्क्वायर आ गया है, स्क्वायर आ गया तो इसलिए आप क्या करोगे, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई और 2 से भाग लगा दिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा sin² x dx, ठीक है, 2 को एक बाहर रहने देते हैं, एक को अंदर ले आते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 2 sin² x dx। बेटा इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी, ठीक है। मैंने अपने पिछले लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री में ये सारी आइडेंटिटी पढ़ाई है बेटा, ठीक है। मैंने फार्मूला लिखाया था कि मान लीजिए कहीं पे लिखा है 2 sin² x, तो इसको आप लिख सकते हो 1 - cos 2x, क्लियर है। अगर कहीं पे लिखा है 2 cos² x, तो इसको लिख सकते हो 1 + cos 2x, ठीक है। ये आइडेंटिटी जो है हमने वहां पे पढ़ी, ठीक है। तो कई बार जो है आपको ऐसा देखने को मिल सकता है, तो उस केस में आपको इस फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा और ये आइडेंटिटी यूज करोगे, आफ्टर दैट यू फाइंड द सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी मैं यहाँ पे यूज करूंगा तो क्या हो जाएगा 1/2 और अंदर बन जाएगा कितना 1 - cos 2x, और यहाँ पे हो जाएगा dx, क्लियर है। अब मेरे लिए इजी हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा 1/2 मैंने बाहर निकाला, अंदर क्या बनेगा 1 dx और माइनस cos कितना हो जाएगा 2x dx, क्लियर है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 तो 1/2 रहेगा, 1 dx कितना हो जाएगा x माइनस, यहाँ पे लिखा है cos 2x, अगर सिर्फ cos x होता तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता sin x, बट यहाँ पे cos 2x है, तो यहाँ पे जो ये कांस्टेंट लिखा है ना 2, ये डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा sin 2x, क्लियर है। ये इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा cos 2x का, क्लियर। जैसे आपको ऐसे समझ नहीं आता तो 2x को कुछ सपोज कर लेना, है ना, 2x कुछ सपोज करो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मुझे x के लिए मालूम होता था, अब यहाँ पे कांस्टेंट आ गया, तो जो यहाँ पे कांस्टेंट होता है वो जस्ट क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। और डिफरेंशिएशन में क्या होता था, वो कांस्टेंट बाहर आता था, ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे क्या है, रिवर्स है,
ठीक है, अभी सारी चीजें करते हैं, फिर उसके बाद हम दोनों को कंपेयर कर देंगे। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, इस आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। इसकी जगह cos स्क्वायर x भी हो सकता है, तो आपको इस फॉर्मेट में लेके आना पड़ेगा। क्लियर है, तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी बेटा। ठीक है, आंसर यही होगा, जस्ट यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, कुछ क्वेश्चन मान लीजिए आपको यहाँ पे x की पावर, जैसे 1/x की पावर n प्लस 1 dx कुछ ऐसा लिख के दे दिया है ना। अब बच्चा सोच रहा है सर ये मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो गया। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है यार, बस नीचे से ऊपर ले जाना आपको आना चाहिए। तो ये नीचे से ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस एन माइनस वन dx, पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, बस हो गया यार, फार्मूला लगा दो भाई, इंटीग्रेशन x की पावर n dx, तो कितना हो जाएगा, x की पावर माइनस एन माइनस वन प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस एन माइनस वन प्लस वन। हो गया सॉल्व यार। ठीक है, तो माइनस प्लस गया, तो एक्स की पावर माइनस एन डिवाइडेड बाई ये भी गया, माइनस एन आ जाएगा। नहीं आया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर लिखोगे तो माइनस वन डिवाइडेड बाई एन एक्स की पावर एन, दिस वुड बी योर आंसर। क्लियर है, तो कैसा भी हो यार क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन और ले लो भाई साहब। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, वन डिवाइडेड बाई एक्स की पावर टू प्लस एन और ये डी एक्स। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, इसको ऊपर ले जाओ, एक्स की पावर माइनस टू माइनस एन डी एक्स। ठीक है, फिर से ये फार्मूला लगा दो, तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर माइनस टू माइनस एन प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस टू माइनस एन प्लस वन। ठीक है, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा देखो तो, एक्स की पावर माइनस वन माइनस वन। ठीक है, एक्स की पावर माइनस वन माइनस टू प्लस वन कितना, माइनस का वन, सेम सेम नीचे बचेगा। आया समझ में, सेम सेम आपका नीचे बन जाएगा। ठीक है, तो माइनस आप चाहो तो कॉमन ले लो, तो आंसर जो फाइनल आ जाएगा एन प्लस वन एक्स की पावर एन प्लस वन। ठीक है, दिस वुड बी योर आंसर। कैसे भी कितने भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दे, बस आपको खेलना आना चाहिए, समझ रहे, पावर से खेलना आना चाहिए। अगर पावर से खेलना आ गया तो फिर आपको कुछ नहीं करना, फार्मूला लगाना है, जैसे आपके हमने आंसर आपका मिल जाएगा। ठीक है, चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, और भी ले लो यार क्वेश्चन, कितने भी करते रहो, कौन सी बड़ी बात है यार। ठीक है, चलिए जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन ले लेता हूँ बेटा, जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे लिखा है वन बाई एक्स, ठीक है, प्लस वन बाई एक्स की पावर टू एन माइनस वन, और बाहर मैंने डी एक्स लिख दिया। ठीक है, तो अब इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा वन बाई एक्स डी एक्स प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स की पावर टू एन माइनस वन। क्लियर है, अब बेटा इसका तो डायरेक्ट आपको फार्मूला मालूम है, वन बाई एक्स डी एक्स का फार्मूला क्या होता है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्ट फार्मूला लिख देंगे एल एन एक्स। क्लियर है, वन बाई एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एल एन एक्स प्लस, अब इसको आपको ऊपर ले जाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर माइनस टू एन और एक प्लस का वन डी एक्स। क्लियर, तो आंसर कितना हो जाएगा, एल एन एक्स प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स की पावर माइनस टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस टू एन प्लस वन। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा एल एन एक्स प्लस एक्स की पावर माइनस टू एन प्लस टू डिवाइडेड बाई माइनस टू एन प्लस टू। ठीक है, यहाँ से ऊपर से पावर जो है टू कॉमन ले सकते हो। ठीक है, जैसा भी है, बाकी आंसर आपका आ चुका है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छी समझ आई होगी, इससे ज़्यादा क्या ही करना है यार। ठीक है, तो कैसा भी इंटीग्रेशन हो, ठीक है, आपको बस जो है कुछ फार्मूलेज आपको माइंड में रखने हैं, आफ्टर दैट विल सॉल्व। ओके गाइस, तो ये था आपका सोल्यूशन, आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। ओके गाइस, तो अभी तक हमने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ा, अब देख लेते हैं डेफिनिट। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको। ठीक है, तो अगर आपको इंडेफिनिट अच्छे से आता है, कुछ नहीं करना, लास्ट में क्या करना होता है, अपने को लिमिट पुट करनी होती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मेरे को यहाँ पे दे रखा है एक्स की पावर टू डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे कुछ आपको लिमिट दे रखी है वन से टू। ठीक है, एक्स की जो वैल्यू है आपको यहाँ पे दी जाएगी, एक्स इक्वल टू वन टू टू। ठीक है, ये जो है आपको लिमिट दी रखी है इसमें, तो कुछ नहीं करना है, लिमिट को पहले भूल जाओ, पहले इसका क्या करो, इंटीग्रेशन करो। तो एक्स इक्वल टू डी एक्स का कितना हो जाएगा, टू प्लस वन डिवाइडेड बाई टू प्लस वन। ठीक है, लिमिट कहाँ से कहाँ, वन से टू। ठीक है, तो एक्स की पावर कितना हो जाएगा, थ्री डिवाइडेड बाई थ्री। आया समझ में, और ये वन से टू। बेटा इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। आई समझ में, ये कौन सी लिमिट है, अपर, और ये आपके पास है लोअर लिमिट। क्लियर है, अब जब लिमिट लगाई जाती है ना, तो अपर पहले बाद में लोअर। तो कैसे लगाओगे, जो कांस्टेंट है बेटा उसको बाहर निकाल लो, और वेरिएबल की जगह जो x है, x ये कितने लिखोगे, टू, अपर लिमिट। ठीक है, और x की जो पावर है वो इसमें लगा देना है, अपर लिमिट टू की पावर थ्री माइनस, बीच में क्या आएगा, माइनस, समझ रहे ना, फिर वन लोअर लिमिट, इसकी पावर क्या लगाओगे, टू, तो आंसर क्या आएगा, वन बाई थ्री, और यहाँ पे टू की पावर थ्री कितना हो जाएगा, एट माइनस वन, तो आंसर कितना आ जाएगा, सेवन बाई थ्री। ठीक है, इनडेफिनिट में क्या होता था, जो वेरिएबल होते थे आंसर फाइनल वेरिएबल के टर्म्स में ही आता था,
बट यहाँ पे क्या हो रहा है, जो वेरिएबल है उसकी आपको लिमिट दी जाएगी, है ना, उस लिमिट को आपको पुट कैसे करना है, अपर माइनस लोअर करना है, ठीक है। और वेरिएबल की जो पावर है उसी के अकॉर्डिंग आपको वैल्यू पुट करते जाना है, एंड आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट समथिंग, राइट, कांस्टेंट वैल्यू आपको मिल जाएगी गाइस, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी भाई, सिंपल है, कुछ नहीं है। अगर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन आता है तो डेफिनिट में से आपको वैल्यू ही पुट करना है, लिमिट ही पुट करना है जो आपको दे रखा है, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या दे रखा है, x माइनस वन एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स, ठीक है, और बोला है कि x की जो लिमिट है 0 to 1, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसको कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करना है ना, आप थोड़ा सा आइडेंटिटी के बारे में भी सोचा करो, है ना, डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करोगे वो भी ठीक है, बट अगर आइडेंटिटी लग रही है तो उससे भी आप इजी से कर सकते हो भाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे आइडेंटिटी कौन बन रही है, a माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। तो a का स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, कैसा भी लिख सकते हो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस फॉर्मेट को मुझे इसमें लेके आना है, तो कितना हो जाएगा, 0 to 1 एक्स का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो वन का स्क्वायर तो वन ही रहेगा, ठीक है। अगर आपको इंटीग्रेशन आता है तो डायरेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज इसको ब्रेक कर सकते हो, 0 to 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस वन डी एक्स 0 to 1, ठीक है। दोनों की अलग अलग लिमिट पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा बेटा, देखो तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स पावर 3 लिमिट 0 to 1 माइनस एक्स 0 to 1, ठीक है। कांस्टेंट है बाहर ले आओ, लिमिट कहाँ से कहाँ, अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा 1 का क्यू माइनस 0 प्लस, नहीं सॉरी माइनस आएगा यहाँ पे, क्लियर है। अब इसकी लिमिट क्लियर, तो अब इसको इंटीग्रेट करें तो एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन एक्स पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 लिमिट 0 to 1 माइनस 1 dx, तो कितना हो जाएगा x लिमिट 0 to 1, ठीक है। अब लिमिट पुट करिए अपर माइनस लोअर, तो कांस्टेंट है तो बाहर ले आओ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 0 माइनस 1 माइनस 0। ओके गाइस, तो आई होप ये चीज आपको अच्छी समझ आई होगी कैसे अपने को लिमिट जो है पुट करनी होती है डेफिनिट इंटीग्रेशन के केस में, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है यार, जो भी वैल्यू आपको दे रखा है वेरिएबल का टर्म से पहले पूरा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की तरह सॉल्व करिए, आफ्टर दैट आपको क्या करना है, उस वेरिएबल में जो लिमिट आपको दे रखी है पुट कर देना है अपर माइनस लोअर करके और सॉल्व कर ले, ठीक है। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को थोड़ा कंपेयर करके बताता हूँ कि इनमें दोनों में क्या डिफरेंस होता है भाई फार्मूले से, ठीक है। तो एक साइड में लिखता हूँ डिफरेंशिएशन और एक साइड आपका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो सबसे पहली बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या मिलता है आपको, जीरो। अगर वहीं पे बात करूँ मैं इंटीग्रेशन की, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या आएगा, c इंटू एक्स, इंटीग्रेशन जीरो नहीं होता, जस्ट क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन का रिवर्स हो गया भाई साहब, ठीक है। अच्छा जैसे मान लीजिए यहाँ पे दूसरा फार्मूला लिख रहा हूँ, डी डिवाइड बाई डी एक्स ई की पावर एक्स, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स होगा। अगर यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन की बात करूँ तो ई की पावर एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा, ई की पावर एक्स ही रहेगा, ठीक है। अच्छा जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है डी डिवाइड बाई डी एक्स, क्लियर है, एल एन एक्स, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, वन बाई एक्स डी एक्स, तो कितना हो जाएगा एल एन एक्स, क्लियर। अच्छा नेक्स्ट मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा डी डिवाइड बाई डी एक्स एक्स की पावर एन, तो फार्मूला क्या बनता था, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, पावर रिड्यूस हो गई, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, क्लियर है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे टूटता है, यहाँ पे जुड़ता है भाई, सीधी सी बात, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी डिवाइडेड बाई डी एक्स, जैसे साइन एक्स की बात करें तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स प्लस का, क्लियर है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स आ जाएगा, क्लियर है। अच्छा यहाँ पे अगर बात करें जैसे डी डिवाइड बाई डी एक्स क्या लिखा हुआ है, कॉस एक्स, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स, और यहाँ पे साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस एक्स, ठीक है। तो ये बेटा फार्मूलेज है, ठीक है, जो एक दूसरे के ऐसे रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको अच्छी समझ आई होगी भाई, ठीक है। तो ये था गाइस कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन अबाउट इंटीग्रेशन, और भी सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलेज थे जो मैंने आपको डिफरेंस और इंटीग्रेशन में क्या की है डिस्कस की, और इनकी जरूरत अपने को बार बार पढ़ने वाली है, ठीक है। ओके गाइज, तो आई होप आज का जो है इंटीग्रेशन पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस जो है हम थोड़ा और करने वाले हैं इनडेफिनिट और डेफिनिट इंटीग्रेशन से रिलेटेड, ठीक है। कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे, ठीक है। आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो आई होप
आज का जो है डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक टू ऑल।